भाई आयुष बना रहा है, आयुष को नहीं पता क्या बना रहा है। और तालाब में ना लोग मछली मार रहे हैं। वो सामान क्या है? मुर्गी का घर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं जा रहा हूँ एक कंपनी में इंटरव्यू देने। ये मेरा थर्ड इंटरव्यू है और ये कंपनी स्टार्टअप कंपनी है। तो चलो फटाफट चलता हूँ और फिर जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है आपको बताऊंगा। अभी मेरे को जाना है बारासत, ज्यादा दूर नहीं है, 6 किलोमीटर है। तो मेरे को सबसे पहले ऑटो लेनी है, उसके बाद फिर बस में जाना है। तो फटाफट चलता हूँ और फिर इंटरव्यू वगैरह दे के आता हूँ, फिर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। भाई मेरा इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू बहुत बढ़िया था। जब मैं गया था ना तो मेरे को सबसे पहले मेरे बारे में पूछा, उसके बाद थोड़े बहुत चीजें पूछी और फिर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। तो प्रोजेक्ट मैं 3-4 घंटे में कंप्लीट करके सबमिट करके आया हूँ। और उन्होंने बोला कि एचआर आपको 1-2 दिन में बता देंगे, जैसा भी रहता है। यार कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा था तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। अब कंटिन्यू करूंगा। 3-4 दिनों से ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया। अब थोड़ा ठीक हो चुका हूँ, अब बनाते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई आयुष क्या कर रहा है। आरू का स्लेट है, उसमें पता नहीं क्या बना रहा है। क्या बना रहे हो? कुछ तो क्रिएट कर रहा है जो कि आयुष को भी नहीं पता है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी का सर बना रहे हो। आयुष क्या बना रहे हो? भाई आयुष बना रहा है, आयुष को नहीं पता क्या बना रहा है। भाई हमारे साथ अभी इतना बड़ा पोपट हो गया। आज मेरी तबीयत ना खराब है तो मैं दवाई लेने आया था। उसके बाद हमारे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। उसके बाद हम मौसा जी के स्कूटी लेके गए और एक बोतल लेके गए थे। उसका जो मुंह है ना वो पतला था। उसके बाद हम फिर से गए और ये बड़ा बोतल लेके गए और कुपा भी लेके गए, ताकि इसका मुंह छोटा हो तो भी कुपे से काम हो जाए। फटाफट इसमें तेल डालते हैं और फिर जाते हैं घर को, थोड़ा रेस्ट करते हैं। भाई देखो हम अभी घर को जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा तालाब दिखा और तालाब में ना लोग मछली मार रहे हैं। पता है यहाँ पे मैंने अभी देखा ना, हर एक मछली के लिए अलग अलग चारा है। मतलब कि उनको मारने के लिए ना जो चीजें डाली जा रही है वो अलग अलग चीजें हैं। एक मछली के लिए एक टाइप का चारा है और दूसरे मछली के लिए दूसरे टाइप का चारा है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी मछली, छोटी छोटी मछली भी मिलती है यार। देखो वो देखो उधर सब लोग अपना छाता वाता लगा के धूप से बचने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखो। हाँ तो दोस्तों अभी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। 2-3 दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी तो ना वीडियो शूट करा, ना बाहर कहीं गया, ना किसी इंटरव्यू में जा पाया। तो अभी मैं बताता हूँ कि अभी तक मेरी कितनी इंटरव्यू हो चुकी है और एक्सपीरियंस क्या रहा। तो जब से मैं कोलकाता आया हूँ ना 10 दिन हो चुके हैं मेरे को और अभी तक 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा था एक एमएनसीज कंपनी में जो कि विधाननगर में था। उसके बारे में तो आपको मैंने बता दिया है, सारा एक्सपीरियंस वगैरह क्या रहा क्या नहीं रहा सब कुछ बताया आपको मैंने। और सेकंड कंपनी जो थी वो एक स्टार्टअप कंपनी थी। जो थर्ड कंपनी थी वो भी एक स्टार्टअप कंपनी थी, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल कर रही है अभी। वो उनकी बिगिनिंग फेस है, ठीक है। उनके कंपनी में अभी 8 से 10 लोगों की टीम है तो काफ़ी वर्कलोड रहता है उसमें। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। देखो सबसे पहले जब मैं गया था तो उन्होंने मेरे से मेरे बारे में पूछा, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है और मैं उत्तराखंड से कोलकाता क्यों रिलोकेट हुआ हूँ, ये सब वगैरह पूछा मेरे से। उसके बाद थोड़े बहुत और बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। ऐसे बेसिक मेरे फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से पूछा और फिर एक टास्क दिया था छोटा सा, एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए। तो वो छोटा सा लैंडिंग पेज बनाया और फिर उसको सबमिट करके आ गया मैं। और मेरे को बोला कि आपको 3-4 दिन में बता देंगे कि जो भी रहता है एचआर का आपके पास कॉल आ जाएगा या फिर मेल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी तक कुछ आया नहीं है। मैं कल उनको कॉल करूँगा। और जो लास्ट कंपनी थी ना उसमें मैं गया, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली गया, मेरे बारे में पूछा, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। और सेम क्वेश्चन रहता है यार, यहाँ पे मैं कोलकाता आया हूँ ना, मैं उत्तराखंड से यहाँ क्यों आया हूँ। मतलब कि यहाँ के लोग सोचते हैं कि यार कोलकाता में कोई ग्रोथ नहीं है, उत्तराखंड इतनी अच्छी जगह है, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो मतलब मेरे को कभी कभी अब लग रहा है कि शायद मैं गलत सिटी को सिलेक्ट कर लिया हूँ। मैं पहले सोचता था कि यार कोलकाता में जो है मतलब अच्छी कंपनी है तो शायद यहाँ पे सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता होगा। तो लेकिन यहाँ पे आके ग्राउंड रियलिटी पता चल रहा है कि यहाँ पे सैलरी पैकेज उतनी अच्छी नहीं मिलती है और यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं है। तो देखते हैं, अगर जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिटर्न हमें बैक जाना पड़ेगा उत्तराखंड। उसके बाद दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव साइड कहीं देखते हैं। मतलब जब तक ना हो जाए तब तक तो हम कोशिश जारी रखेंगे ना, होप तो नहीं छोड़ सकते हैं। लास्ट कंपनी में भी उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में आपको बता देंगे। उसके बाद फिर मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरी किसी कंपनी में देखते हैं। मैं पता है कंपनी को कैसे ढूंढता हूँ यार, मैं गूगल मैप में जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ कि
IT कंपनीज नियर मी, तो मेरे को पूरी लिस्ट आ जाती है। उसमें से फिर मैं देखता हूँ कि उनके रिव्यू वगैरह देखता हूँ और कंपनी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा बहुत मैं लिंक्डइन वगैरह पे देखता हूँ उनकी प्रोफाइल के बारे में, और फिर ग्लासडोर वगैरह में उनके बारे में देखता हूँ कि रिव्यू वगैरह कैसा है। उसके बाद फिर उनको कॉल लगाता हूँ गूगल मैप में, तो भाई उनके कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल होते ही हैं। उनकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट से फिर उनके कैरियर पेज पर पहुँच जाओ, उसके बाद तो सारी डिटेल मिल ही जाती है। तो इस तरीके से मेरे 3 इंटरव्यू अभी तक शेड्यूल हुए थे। आगे भी कोशिश जारी रहेगी जब तक जॉब नहीं लगती है। लेकिन भाई एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि जो देश की सिचुएशन चल रही है ना, जो इंडिया में सिचुएशन चल रही है टेक इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के मतलब जॉब मार्केट उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। फिर भी कोशिश जारी कर, नहीं तो फिर आगे चल के खुद का कुछ काम स्टार्ट करना पड़ेगा। हेलो आरू, कैसे हो? बोलो ठीक हूँ। अरे अरे अरे, आराम से आराम से। आरू को ना बिल्कुल भी हिंदी समझ में नहीं आता है। आरू, आपको हिंदी आता है? नहीं आता है। आपको क्या आता है? अधिकाशो 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 अधिकाशो। भाई आज हमारे साथ इतना बड़ा पोपट हुआ ना, आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ हमारे साथ। मेरी दीदी को ना ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता है, तो उनको मैं सिखा रहा था आज। उन्होंने मेरे को बोला कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं मुझे बता देना। तो एक हम ट्रायल ले रहे थे, मिंत्रा से एक चीज़ हमने ऑर्डर किया भांजी के लिए, उसके लिए एक कपड़ा ऑर्डर किया था। तो उसकी एज ना 4 साल है, और दीदी ने मेरे को गलती से 2 से 3 साल बोल दिया, और मैंने 2 से 3 साल के लिए, तो मैंने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए ऑर्डर कर दिया। अब दीदी का ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, फर्स्ट टाइम था। अब उनको एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि ऑनलाइन वाला आया, मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि ऑनलाइन वाला आया, जल्दी आ जा। उसके बाद उसने डिलीवर किया और पेमेंट वेमेंट किया। फिर हमने पार्सल को ओपन किया। ओपन करने के बाद जैसे ही आरू को पहनाया, भाई आरू में ना बिल्कुल फिट नहीं आ रहा था, उसका साइज का इशू हो रहा था। तो भाई दीदी का ना बिल्कुल फेस थोड़ा सा सैड सैड सा हो गया, और उनको रिग्रेट होने लगा कि यार ये ऑनलाइन सही नहीं होता है। तो उनको मैंने समझाया कि नहीं, सही होता है। वो हमने साइज़ 2 से 3 साल के बीच में दिया, इसीलिए ये छोटा है। अगर हम 4 से 5 साल के बीच में देते तो सही आता। तो मैंने दीदी को समझाया कि इसमें रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी होता है। 7 दिन के अंदर अंदर आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो, उससे आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा, 1 रुपये भी नहीं कटेगा। या तो आप इसके जगह पे कोई दूसरा चीज़ भी ऑर्डर कर सकते हो, मतलब सेम प्रोडक्ट में ही साइज़ ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर दीदी खुश हो गई, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए डाल दो, फिर 7 दिन के बाद आ जाएगा हमारे पास, फिर देखते हैं क्या रहता है। भाई मतलब कि ना मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि यार इनका एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था और प्रोडक्ट भी मतलब कि गलत प्रोडक्ट आ गया। वो हमारे साइड से ही मिस्टेक थी कि हम 4 से 5 साल के बीच में ना डाल के 2 से 3 साल के बीच में डाला। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोडक्ट आया वो साइज़ में छोटा आया। तो देखते हैं। और भाई अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, 2 दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, बुखार चल रहा था। भाई अभी फिर से मौसी के घर में आ गया हूँ एक सामान लेने के लिए। वो सामान क्या है? मुर्गी का घर। मौसा जी ने मुर्गी का घर बनाया था। उन्होंने वो पहले पालते थे मुर्गी, अब उनके पास मुर्गी नहीं है, तो मुर्गी का घर रखा हुआ है। तो दीदी ने बोला है कि हम लेके आते हैं, फिर हम मुर्गी पालेंगे। तो वही हम लेने आए हैं, तो लेके चलते हैं घर को। देखो इस गाड़ी में हम लेके जाएंगे, इसके ऊपर लोड करके लेके जाएंगे, बढ़िया। और हम साइड से बैठेंगे, मैं और आयुष के दादाजी आए हैं, तो हम दोनों लेके जाएंगे इसमें। देखो भाई ये वाला मुर्गी का घर लेके जाएंगे हम, और इसकी कंडीशन ठीक है, अभी बढ़िया है, लेकिन काफ़ी पुराना हो गया है। तो मुर्गी का घर हमने इसके ऊपर उठा दिया, अब जाएंगे हम घर को। काफ़ी भारी था भाई, 4 लोगों ने मिलके इसके ऊपर रखा है। वो मेरे मौसा जी हैं, अभी उसको फिट फाट करके बांध देंगे।